तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप एक बहुत ही बेहतरीन कास्ट से एक हगा हुआ प्रोडक्ट निकलवा सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में, और ये मूवी मैं अब देख चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ अपने कार्तिक आर्यन भाई साहब के बारे में, तो ऐसा लग रहा था कि मूवी के अंदर अपने कार्तिक आर्यन साहब खुद ही को प्ले करे जा रहे हैं। मतलब ये बंदा अपना प्यार का पंचनामा मूवी से बाहर ही नहीं आ रहा है। और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके फैंस अभी तक ये क्यों लगे हैं कि आउटसाइडर वर्सेस नेपो किड, ये भाई खत्म हो गया। भूल भुलैया 2 के अंदर तुम्हें वो सक्सेस मिल गई आउटसाइडर के नाम पे। अब तुम्हें कंटेंट ओरिएंटेड चीजें करनी चाहिए, जैसा कि तुमने फ्रेडी के साथ किया था। लेकिन उसके बाद से तो भाई तुम आगे ही जा रहे हो। भूल भुलैया 2 के बाद मेरे को कार्तिक आर्यन की बस सत्य प्रेम की कथा अच्छी लगी थी। उसके बाद हमें कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस में ज्यादा कुछ ग्रोथ देखने को मिली नहीं है, और वैसा ही इस मूवी के अंदर भी होता है। कई जगहों पे तो ऐसा लग रहा था कि अपने कार्तिक आर्यन जो है वो अक्षय कुमार की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाल पकड़ के डांटना, डायलॉग की एंडिंग को थोड़ा सा खींच के कहना, और जब वो ऐसा करते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि हाँ ये अक्षय कुमार की नकल कर रहे हैं। और इनके बाद बात करूँ अपनी तृप्ति डिमरी के बारे में, तो हर मूवी के अंदर आजकल तृप्ति डिमरी को एक आई कैंडी की तरह यूज किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात तृप्ति डिमरी को भी पता हो कि उन्होंने ज्यादा कुछ मूवी के अंदर अपना ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं है, और उनकी भी क्या ही गलती है। डायरेक्टर्स ही उन्हें उस तरीके से अप्रोच करते हैं। इस मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्लॉट ट्विस्ट होता अगर ये लोग एंडिंग में जाके तृप्ति डिमरी को भूत बना देते, लेकिन इन्होंने तो अलग ही कांड मचा दिया, जिसके वजह से पूरी मूवी की टाइमलाइन की ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। अब जब मेकर्स ने इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो मैं भी इनके ऊपर क्यों ही ध्यान दूं। और इस मूवी के अंदर जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो थी अपनी विद्या बालन द ओजी मंजुलिका, लेकिन उन्होंने भी इस मूवी के अंदर सिर्फ हगा है। जब मैंने सुना था कि विद्या बालन वापस से भूल भुलैया फ्रेंचाइज में आ रही है, तब मैंने इस मूवी से थोड़ी सी उम्मीद लगानी शुरू की थी, क्योंकि विद्या बालन मेरे लिए एक अलग ही लेवल पे आती है मंजुलिका के रोल में। उन्होंने भी यहाँ पे कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट किया नहीं है इस मूवी के अंदर। विद्या बालन क्या माधुरी दीक्षित को भी इन लोगों ने अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। मैं बस वही कहूंगा कि इस मूवी का मेन जो मेरे को सबसे बढ़िया पॉइंट लगा था, वो जो डांस फेस ऑफ था दोनों के बीच में, वो काफी बेहतरीन था। और वो जो सॉन्ग चल रहा था वो तो अलग ही लेवल का था। लेकिन उसके अलावा इस मूवी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। मैं तो तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि अपने टिकट के 200 रुपए बचाओ और घर में भूल भुलैया 1 देख लो जाके, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे तो समझ नहीं आता कि राजपाल यादव जैसे एक्टर को लेने के बाद तुम उनसे इतनी गंदी कॉमेडी करवा कैसे सकते हो। बल्कि इस बार तो राजपाल यादव के साथ विजय राज भी थे, और मुझे तो काफी जगहों पर मतलब इनकी कॉमेडी बहुत ज्यादा फोर्स लगती है। अगर तुम बुरा प्रोडक्ट बनाओगे तो उसे बुरा ही बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा अरे अरे भाई ये तो आउटसाइडर है। अच्छा माल बनाओगे तो अच्छा बोला जाएगा, बुरा माल बनाओगे तो बुरा बोला जाएगा। मैं तो भाई कंज्यूमर हूँ, मैंने अपने जेब से पैसे दिए हैं जाके मूवी देखने के, तो मुझे तो जो लग रहा है मैं तो बोलूंगा। और इसकी कॉमेडी बहुत जगह पर तो हिट एंड मिस थी। लेकिन हाँ, ये लोग जो भूल भुलैया के नाम पे इतना बवासीर बनाए जा रहे हैं वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होता है। और एंडिंग तक आते आते तो इन्होंने बहुत बुरी तरीके से फकअप कर दिया। आगे थोड़े स्पॉइलर होंगे तो तुम अपना देख लेना। एंडिंग में जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि अपने कार्तिक आर्यन का राजकुमार जो था पहले जन्म में वही भूत बन रखा है, और वो जो खुलता है वो मूवी के इंटरवल के टाइम पे उस दरवाजे से बाहर आता है। लेकिन अपनी माधुरी दीक्षित और विद्या बालन पता नहीं क्यों ही फालतू का एक दूसरे का गला पकड़ रखी थी, जब उनके अंदर भूत नहीं है और अभी तक भूत निकला नहीं है। तुम गला पकड़ के कर क्या रही थी भाई साहब। और ऐसे बहुत सारे सीन्स है जो कि इस वजह से इलॉजिकल लगने लगते हैं। मेरे लिए तो ये मूवी बिल्कुल एक एवरेज टाइम पास मूवी रही, बिना किसी इम्पैक्ट के। अगर आपने ये मूवी देख ली तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तृप्ति डिमरी का एनिमल वाला लिंक खुद भेजूंगा।